नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो आप सबकी डिमांड पे हम लेकर आ चुके हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर डाइवर्सिटी जो पेपर सेकंड है कॉर्डेट एंड देयर एनाटॉमी उसके क्वेश्चंस। मैं आपको ऑलरेडी जो पेपर फर्स्ट है नॉन कॉर्डेटा उसके क्वेश्चन करा रही हूँ। अब इसमें हम करेंगे कॉर्डेटा के क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं आपको बॉटनी के भी क्वेश्चंस कराऊंगी। तो जो भी स्टूडेंट मान लीजिए जो बेसिक फिफ्थ सेमेस्टर के नहीं हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि उनके सेमेस्टर में ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं और मैं कराऊं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं ज़रूर आप लोगों की नीड पे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। ये जो क्वेश्चन पेपर है, एक स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया था कमेंट सेक्शन में कि मैम हमारे पेपर्स होने वाले हैं, करवाइए। तो अगर आप लोग अपनी बातों को रखेंगे तो हम लोग ज़रूर उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसी बेसिस पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं कि और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक आपको आइडिया लग जाएगा तो आप क्वेश्चन को उसी तरीके से लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी नोट्स मैं पढ़ाती हूँ अगर उनके पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सीरीज़ को, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कॉर्डेट का नहीं है, ठीक है। डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, सीरीज ऑफ फेरिंजियल गिल्सलेट और डिप्लोब्लास्टिक। तो जो मैंने आपको क्लास कराया था तो बताया था ये तीनों कैरेक्टर मस्ट हैं किसी को कॉर्डेट होने के लिए। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि जो कॉर्डेट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, ना कि डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिसमें जो जर्म लेयर होती हैं वो तीनों जर्म लेयर पाई जाती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। जबकि जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें मीजोडर्म नहीं पाया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नोटोकॉर्ड इज कन्फाइंड इन टू द इन प्रोबॉसिस। ऐसा कौन सा फाइलम है, ये फाइलम के नेम है यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ऐसा कौन सा फाइलम है जहाँ पे प्रोबॉसिस, पहली बात प्रोबॉसिस कहाँ पाया जाता है, ये नाम सुनते ही आप जान गए होंगे किसकी बात हो रही है। प्रोबॉसिस रीजन में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जो कि एक्चुअली में नोटोकॉर्ड होता नहीं, बक्कल डाइवर्टिकुलम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है बैलेनोग्लॉसस, जिसको आपको पढ़ना भी है डिटेल में, जिसकी क्लासेस आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन। तो जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया है तो वहाँ पे प्लेकॉइड स्केल, टीनॉइड स्केल, गोनॉइड स्केल, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो इनमें से पूछा जा रहा है किसमें प्लेकॉइड स्केल यानी कि जो बॉडी की कवरिंग होती है उस पर जो स्केल होते हैं वह प्लेकॉइड टाइप के होते हैं। हिप्पोकैम्पस, स्कॉलियोडॉन, लेबियो एंड प्रोटोप्टेरस। तो इनमें से जो ये स्कॉलियोडॉन है जो कि कॉन्ड्रिक फिशेज होती हैं, कैसी, कॉन्ड्रिक फिशेज, जिनको कि कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहा जाता है, इनका जो स्केल्स होता है वो कैसा होता है, प्लेक्वाइड टाइप का। और बाकी जो ऑस्टिक फिशेस होती हैं जिनको कि बोनी फिशेस कहा जाता है, जैसे कि लेबियो वगैरह, उनमें कैसा स्केल पाया जाता है, टीनॉइड एंड गोनॉइड टाइप। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट बिलोंग टू द क्लास। पहला ऐसा कौन सा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉर्डेटा को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, ए गनैथा एंड गनैथा, ठीक है। ए गनैथा जिसमें जॉ एब्सेंट है और दूसरा गनैथा जिसमें कि जॉ क्या था, प्रेजेंट था। तो पहला कौन सा ऐसा एनिमल था जो कि जॉड वर्टिब्रेट था, तो वो था आपका प्लेकोडर्माई। बाकी सब में जो साइक्लोस्टोम, ऑस्ट्राइकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्सिस, इनमें जॉस क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पूछा जा रहा है कि द एंडोस्केलेटन ऑफ कॉर्डेट एनिमल इज। जो इनका एंडोस्केलेटन होता है कैसा होता है, लिविंग स्ट्रक्चर होता है, लिविंग स्ट्रक्चर विदाउट ग्रोथ, लिविंग स्ट्रक्चर विथ ग्रोथ, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो लिविंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब उस लाइफ उसमें पाई जाती है और उसमें ग्रोथ होता रहता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट। कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो सारे कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है, तो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये सारे कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है। स्यूडोसील जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एस्की हेलमेंट्स होते हैं। वेंट्रल जो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है ये किस में होता है, ये जो होते हैं आपके
नॉन कॉर्डेट्स उनमें होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड ये भी कॉर्डेट का कैरेक्टर है, लेकिन जो सारी कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है वो होता है आपका डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। सेवंथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव क्लास कॉर्डेट कंटेनिंग एम्फीऑक्सस एंड फ्यू रिलेटेड फॉर्म विच ऑल आर मरीन। एम्फीऑक्सस नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट जिनके हेड में क्या होता है कि सिफेली का मतलब होता है हेड, जिनके हेड में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो उन्हें क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेट कहते हैं। और सिफेलोकॉर्डेट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है एम्फीऑक्सस, जो कि पूरे क्या होते हैं, मरीन होते हैं, यानी कि सी वाटर में पाए जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट। अब कॉर्डेट और वर्टिब्रेट में डिफरेंस जानने के लिए आपको नॉन कॉर्डेट की जब मैंने क्लासेस शुरू की थी फर्स्ट पेपर की, तो वहाँ पे मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे कॉर्डेट तो वैसे होते हैं जिनमें सब में नोटोकॉर्ड पाया जाए, ठीक है, लेकिन वर्टिब्रेट वो एनिमल होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। तो वर्टिब्रेट कौन नहीं है, तो वो है आपका एम्फीऑक्सस, क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है, इसके सिर्फ हेड रीजन में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेम द प्रिमिटिव वर्म लाइक एनिमल, ठीक है, हैविंग सर्टेन कॉर्डेट फीचर सच एज गिल क्लेफ्ट, नोटोकॉर्ड और एंटीरियर रीजन ऑफ द हेड, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो वर्म लाइक है? एक्रोन वर्म, टंग वर्म, ऑक्स वर्म, किसका नाम है? सारे नाम किसके हैं? हेमिकॉर्डेटा के। तो आपको तो क्वेश्चन के यहीं से पता चल गया वर्म लाइक, ठीक है, वर्म लाइक, तो आपको यहीं से पता चल गया। और स्मॉल नोटोकॉर्ड, छोटा सा नोटोकॉर्ड इसके हेड रीजन में, जिसको बाक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं, पहले उसको नोटोकॉर्ड कंसीडर किया जाता था। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया हेमिकॉर्डेटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टराइज द मेंबर्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, ठीक है। अब यूरोकॉर्डेट और ट्यूनिकेट क्या आते हैं, इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। यूरोकॉर्डेट या ट्यूनिकेटा उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनके किसमें, जो आपका टेल रीजन होता है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हर्डमानिया, ठीक है, हर्डमानिया आपको पढ़ना भी है, ठीक है। हर्डमानिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा। ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं, इनकी बॉडी पे ट्यूनिक प्रेजेंट होता है। तो नोटोकॉर्ड एंड हॉलो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज, नॉट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है, बॉडी एक्सटर्नली कवर्ड होती है ट्यूनिक से, सही है। सीलोम एब्सेंट होते हैं, सही है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेम द एनिमल ग्रुप विच whose members are considered as doubtful कॉर्डेट्स, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिनको डाउटफुल कॉर्डेट्स कहा जाता है। तो ये लाइन मैंने आपको पढ़ाई है किसको, हेमिकॉर्डेट, क्योंकि इनमें जो कॉर्डेटा था एक्चुअली वो बक्कल डाइवर्टिकुलम था, जिसको नोटोकॉर्ड या स्टोमोकॉर्ड कंसीडर किया जा रहा था, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक मेंबर ऑफ द सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। कौन सा ऐसा चीज़ है जो कैरेक्टरिस्टिक है सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा का? तो ऊपर ही मैंने आपको बताया कि इनमें नोटोकॉर्ड कैसा होता है, जो लार्वा होती हैं उसमें पाया जाता है। और किस रीजन में पाया जाता है? केवल टेल रीजन में पाया जाता है, ठीक है। बाकी सारे कैरेक्टर क्या हैं, ये यूरोकॉर्डेटा के नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉर्डेट विथ बैकबोन आर कॉल्ड। ऐसे कॉर्डेट जिनके बैकबोन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रल कॉलम जिनमें पाया जाएगा उन्हें वर्टिब्रेट कहा जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट, ठीक है। फिश वर्टिब्रेट है, ब्रॉग वर्टिब्रेट है और सी हॉर्स भी वर्टिब्रेट है, लेकिन सी स्क्वैट जिसे को हार्डमानिया आप कहते हैं ये वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता। ये कॉर्डेट तो हैं लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। हमेशा याद रखिएगा वर्टिब्रेट और कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम का डिफरेंस होता है। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा उन्हीं को वर्टिब्रेट कहा जाएगा। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट, सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्केल इन द शार्क। अब शार्क क्या है? कॉन्ड्राइक्थिस है। कॉन्ड्राइक्थिस का कैरेक्टर मैंने बताया था
कि उनमें प्लेकोइड स्केल पाया जाता है। बाकी जो साइक्लॉइड, टिनॉइड, गायनोइड स्केल है, ये किसके कैरेक्टर है? ऑस्टेइक्थिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमनियोट एनिमल? ये भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराते वक्त कराया है। तो जो फिशेस होती हैं वो क्या होती हैं? एन एमनियोट होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेबियो। ठीक है, बाकी क्रोकोडिलस, कोलंबा यानी कि पिजन रैट्स यानी कि रैट, ये सारे क्या हैं? एमनियोट एनिमल हैं। इनमें एमनियोटा पाया जाता है। तो आशा करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके लिए, आपके क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम के हेल्प के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और इसी तरह क्वेश्चन सीरीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।